Good morning, guys. Welcome in this YouTube channel Sebum Classes. Today we are learning about the prions. So, as we know that prions is the topic which is come in biological exams. So today we are learn some fact about the prions. What is the material which make prions? Let's get started. Now we learn. देखिए जैसे कि आज हमारा टॉपिक है prions. प्रियॉन्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रियॉन्स जो है होते क्या हैं। प्रियॉन्स जो हैं वो प्रोटीन से मिले हुए कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स कण होते हैं, प्रोटीन कण। और प्रियॉन्स की खोज किसने की? प्रियॉन्स को सबसे पहले जो डिस्कवर किया है वो किया है गजडुसेक ने। गजडुसेक ने देखा कि प्रियॉन्स पार्टिकल जो हैं वो कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो कि प्रोटीन के होते हैं। तो ये जो खोज की है प्रियॉन्स की वो की है गजडुसेक ने। देन प्रियॉन्स जो टर्म दिया है, प्रियॉन्स जो नाम दिया है वो दिया है प्रूजनर ने। प्रूजनर जो वैज्ञानिक है इन्होंने टर्म दिया प्रियॉन्स। इनको प्रियॉन्स को PRP भी कहा जाता है। देखिए हमने क्या क्या जान लिया है कि प्रियॉन्स जो है प्रोटीन के कण होते हैं और इसकी खोज गजडुसेक ने की है। और प्रियॉन्स जो टर्म दिया है, प्रियॉन्स जो शब्द दिया है वो प्रतिपादित किया है प्रूजनर ने। प्रियॉन्स को PRP के नाम से भी जाना जाता है। प्रियॉन्स जो है लगभग 200 अमीनो एसिड देखिए प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड, तो लगभग 200 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और जो अमीनो एसिड को कोड करने वाली जो प्रोटीन्स होती है, या यूं कहें कि जो DNA होता है वो हमेशा जो कोड करता है अमीनो एसिड को या फिर प्रोटीन को, तो वह एक होस्ट में होता है। होस्ट मीन्स कोई भी एक पोषक रहेगा इसका, कि उसके अंदर प्रियॉन्स बन रहे होते हैं, होस्ट में होता है। होस्ट को पोषक भी कहा जाता है जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है, या जिसके अंदर बन रहा होता है उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में तो जो PRP प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली क्रोमोजोम नंबर 20 पर पाए जाते हैं। ह्यूमन के केस में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो क्रोमोजोम नंबर 20 है उस पर PRP जो है प्रियॉन्स प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये किस वजह से होता है? सामान्यतः क्या होता है, ह्यूमन में कोई जैसे प्रोटीन पाई जा रही है, प्रोटीन बन रही है ह्यूमन में, और अगर इसकी प्रोटीन की सही रूप से फोल्डिंग नहीं हुई है, प्रोटीन क्या होता है अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है और एक जो है स्पेशल प्रकार की फोल्डिंग होती है प्रोटीन में। अगर प्रोटीन सही रूप से फोल्डिंग नहीं हुई है तो यही प्रोटीन जो है PRP में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स कि यह प्रियॉन्स की तरह काम करने लगती है। या ये भी हो सकता है, एक तो क्या कारण हो सकता है कि इसकी सही रूप से फोल्डिंग नहीं हुई, और देन सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि उस प्रोटीन में किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया। अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो वह भी PRP प्रियॉन्स की तरह काम करने लगेगी और यह बॉडी को हार्म करेगी। अब जानते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है प्रियॉन्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए ये जो प्रियॉन्स होते हैं ये 90 डिग्री सेल्सियस पर इनएक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि मोस्टली जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं 90 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रियॉन्स में इस तरह की कैपेबिलिटी होती है कि 90 डिग्री पर भी इनएक्टिव नहीं होते हैं। अपना फंक्शन ये शो करते हैं या बॉडी को हार्म कर सकते हैं। ये जो है रेडिएशन, मोस्टली प्रोटीन क्या है रेडिएशन से, जो भी हार्मफुल रेडिएशन होती है उनसे सेंसिटिव होती है, पर प्रियॉन्स जो है रेडिएशन से सेंसिटिव नहीं होते हैं।
सेंसिटिव नहीं होते हैं। इनके यही फीचर्स हैं जिस वजह से ये बॉडी को हार्म कर सकते हैं। इवन ये जो प्रोटीन्स हैं, जो प्रियॉन्स हैं, वो एंजाइम से भी नष्ट नहीं होते हैं, एंजाइम से भी नष्ट नहीं होते हैं। केवल जो प्रोटीन डीनेचुरेटिंग एजेंट होते हैं, कुछ डीनेचर जो प्रोटीन को करते हैं, इस तरह के भी कुछ एजेंट होते हैं जैसे कि फिनॉल हुआ है और यूरिया, तो इससे केवल प्रियॉन्स नष्ट हो सकते हैं। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम प्रियॉन्स को। प्रियॉन्स प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं और इनकी खोज गजडू सेट ने की। प्रियॉन जो टर्म है इन ऐसी प्रोटीन जो कि हार्मफुल थी बॉडी के लिए, ये प्रियॉन्स टर्म जो दिया है वो दिया है प्रोजनर ने। इनको पीआरपी भी कहा जाता है और यह लगभग 200 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। साथ ही साथ इनमें जो डीएनए जो कि ऐसी प्रोटीन को बना रहा होता है, वह डीएनए किसी भी होस्ट में प्रेजेंट होता है। होस्ट ह्यूमन हो सकता है और ह्यूमन में ज़्यादातर केस में जो 20 नंबर का क्रोमोजोम है उस पर पीआरपी प्रोटीन देखी गई है। प्रोटीन किस रूप से इस तरह की काम कर सकती है, प्रियॉन्स में कन्वर्ट हो सकती है, या तो उसकी सही रूप से फोल्डिंग नहीं हुई हो और या फिर उसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया हो, तो इस वजह से नॉर्मल प्रोटीन प्रियॉन्स की तरह काम करने लगती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की अगर बात करें तो ये 90 डिग्री सेल्सियस पर भी इनएक्टिव नहीं होते हैं और ये रेडिएशन सेंसिटिव नहीं होते हैं। इनको रेडिएशन के थ्रू जो है सेंसिटिविटी नहीं देखी गई है। एंजाइम से भी ये नष्ट नहीं होते हैं। केवल ये कैसे नष्ट होते हैं, जो प्रोटीन डीनेचुरेटिंग एजेंट है जिसमें कि फिनोल और यूरिया, उससे यह नष्ट हो सकते हैं। जो प्रियॉन्स है ये एनिमल में देखिए कौन सी डिसीज कॉज करते हैं। अब हम देखते हैं कौन सी बीमारियां होती हैं प्रियॉन्स की वजह से। एनिमल्स में, जंतुओं में इसकी वजह से मैड काउ डिसीज हो जाती है। मैड काउ डिसीज, जो मैड काउ बीमारी है वो प्रियॉन्स की वजह से होती है, मैड काउ डिसीज। और साथ ही साथ एक और डिसीज है जिसको कहते हैं एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी भी डिसीज, दो डिसीज हैं जो कि एनिमल में प्रियॉन्स के द्वारा देखी गई है। फर्स्ट इज मैड काउ डिसीज एंड सेकेंड इज एनसेफेलोपैथी। ये दो डिसीज एनिमल्स में होती हैं। साथ ही साथ यह मनुष्य में भी, अगर मनुष्य की बात करें तो यह मनुष्य में कुरु डिसीज कॉज करती है। कुरु डिसीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुरु डिसीज पूछा जाता है कि कुरु डिसीज किसकी वजह से होती है, तो यह प्रियॉन्स की वजह से होती है। साथ ही जैकब डिसीज भी प्रियॉन्स की वजह से होती है। इवन कुरु डिसीज में क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह जो है प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा प्रियॉन्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और इसकी वजह से इवन जो पेशेंट होगा उसकी डेथ तक हो सकती है। पेशेंट इतनी लीथल होती है, इतनी घातक होती है कि पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो एनिमल्स में कौन सी डिसीज कॉज करती है प्रियॉन्स? मैड काउ डिसीज एंड एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी और मैड काउ डिसीज कॉज करती है और एनसेफेलोपैथी ये दो डिसीज कॉज करती है। और ह्यूमन में कुरु डिसीज, साथ ही साथ जैकब डिसीज। कुरु डिसीज किसको अफेक्ट करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो हमारा केंद्रिका तंत्र होता है उसको अफेक्ट करती है और इससे पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और यूं ही वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।